हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर कराने वाली हूं इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, वो दिन आ चुका है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट फर्स्ट और फ्रेंड्स इसके बाद पार्ट सेकंड, थर्ड एंड ये आप जान लो कि जितने भी इसके पार्ट आएंगे पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर के, वो सब आपको देखने हैं, तभी आप 95+ ला सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से आप एक भी पार्ट को मिस कर दोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस एंड असाइनमेंट की वीडियो और जो जियोग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती है उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन सभी वीडियोस को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है ना, उनसे आप देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में अगर आपको 95+ लाना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स 25 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे एंड 75 मार्क्स आपको जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से मिलेंगे। जो आपका पेपर होगा, मेन पेपर होगा, उसकी तरफ से आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको 25 नंबर और 75 नंबर, इन दोनों नंबर के लिए ही आपको पूरा 100% ही देना है। तो फ्रेंड्स, उनकी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ असाइनमेंट की, तो आप उनको ज़रूर देख लें और अपना असाइनमेंट तैयार करके जल्दी से सबमिट कर दें अपने कॉलेजेस में। एंड अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो अब आप एग्ज़ाम की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, आप कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊं आप उन सभी को नोट करते चलें। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं या आपको ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। फ्रेंड्स, ये तो आपको ज़रूर ही पता होगा। मैं कह सकती हूँ आपको 110%, आई थिंक आपको 200+ ही पता होगा कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको पता ही है, अरस्तु। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2-3 सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया है कि मैंने आपका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा ही रह गया। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते चलें। क्योंकि फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखना आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही है, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे एंड आई होप आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक की रचना किसने की है, इसकी रचना की है लास्की महोदय ने। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो के गुरु कौन थे। तो प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। कौन थे, सुकरात। और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो के गुरु थे सुकरात और प्लेटो गुरु कौन के थे, यानी अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। और सिकंदर के गुरु कौन थे,
अरस्तु। यानी आपको इस प्रकार क्रम लेके चलना है कि सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। आई होप आपने ये ज़रूर नोट कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। तो प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लीज। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा। तो प्लेटो को दर्शन का पोप कैटलिन महोदय ने कहा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु का जन्म कब और अरस्तु का जन्म कब हुआ था। तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ था। और आपको आगे ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। फ्रेंड्स, ये रचना काफ़ी चर्चित एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है अरस्तु की पॉलिटिक्स, जो कि 8 भागों में विभाजित की गई है। ये आपको ज़रूर ही याद करना है। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा, चाहे आप टेस्ट दें या पेपर दें, ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो ये अरस्तु की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्विनास की कृति है। ऑप्शन में है राजाओं का शासन, दूसरा ऑप्शन है सुम्मा थियोलॉजिका, तीसरा ऑप्शन है सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों रचनाएं एक्विनास महोदय ने रची हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिसरो को मृत्युदंड दिया गया था। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है सिसरो को मृत्युदंड कब दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है 43 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है आपका, एपिक्यूरियन विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं। तो एपिक्यूरियन विचारधारा के प्रवर्तक हैं एपिक्यूरस। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो ने न्याय को कितने रूपों में विभाजित किया है। तो प्लेटो ने न्याय को 2 रूपों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु ने दासता को कितने भागों में विभाजित किया है। अरस्तु ने दासता को 2 भागों में विभाजित किया है। प्लेटो ने न्याय को 2 भागों में 2 रूपों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ... को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता या पितामह या जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्विनास विचारक का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो एक्विनास विचारक का जन्म इटली में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्की कौन से विचारक थे। तो लास्की बहुलवादी विचारक थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है, या आप कह सकते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृतिवादी विचारक थे। तो प्रकृतिवादी विचारक कौन थे। रूसो विचारक प्रकृतिवादी विचारक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, एपिक्यूरियन विचारधारा का संस्थापक कौन था। तो एपिक्यूरियन विचारधारा का संस्थापक एपिक्यूरस था। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। नारीवाद महिला हैं। ऑप्शन में है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ऑप्शन में है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन है सिमोन डी बेवॉयर, तीसरा ऑप्शन है रोजा लग्जमबर्ग। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों महिलाएं नारीवादी महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन महोदय की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। तो ग्रीन महोदय की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन। क्या है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन। अगला क्वेश्चन आपका, एपिक्यूरियनवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो एपिक्यूरियनवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। एपिक्यूरस। अगला क्वेश्चन है आपका,
स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप किस विचारक ने प्रदान किया? तो स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप क्रिस्पस स्टोआ विचारक ने क्रमबद्ध रूप प्रदान किया स्टोइक विचारधारा को। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोइक का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्टोइक का शाब्दिक अर्थ है ऐसे व्यक्तित्व से है, यानी स्टोइक शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे व्यक्तित्व से है जिसमें कष्ट के समय महान उत्साह बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अकादमी का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो अकादमी का मस्तिष्क किसे माना जाता है? अरस्तु महोदय को। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य गुण है? आदर्श राज्य के गुण हैं? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के गुण हैं 4। अगला क्वेश्चन आपका एमर्सन विचारक का मानना है कि एमर्सन विचारक का क्या मानना है? आइए देखते हैं। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, ये वाला स्टेटमेंट एमर्सन विचारक का मानना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? तो अरस्तु की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन आपका, अरस्तु का मानना है कि क्या मानना है? आइए देखते हैं। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन आपका, लीसियम क्या है? तो लीसियम क्या है? एक संस्था का नाम है, यानी एक शिक्षा संस्था का नाम है लीसियम। अरस्तु की शिक्षा संस्था का क्या नाम था? तो अरस्तु की शिक्षा संस्था का नाम था लीसियम। अगला क्वेश्चन आपका, यह कथन किस विचारक का है कि राज्य कुलों और ग्राम का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु महोदय का मानना है कि राज्य जो है वह कुलों और ग्राम का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन आपका, एथेंस में किस विचारक का जन्म हुआ? तो एथेंस में प्लेटो विचारक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। जी हाँ फ्रेंड्स, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी नामक ग्रंथ प्लेटो द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोइक विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो स्टोइक विचारधारा का प्रवर्तक जीनो था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोइक दर्शन का प्रतिपादन कब किया गया? स्टोइक दर्शन का प्रतिपादन 300 ईसा पूर्व किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, एपिक्यूरियनवाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया? तो एपिक्यूरियनवाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया था? 306 ईसा पूर्व में। और स्टोइक दर्शन का प्रतिपादन कब किया गया था? 300 ईसा पूर्व में। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एपिक्यूरियनवाद या एपिक्यूरियन विचारधारा के दार्शनिकों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर है उद्यान के दार्शनिक। एपिक्यूरियनवाद या एपिक्यूरियन विचारधारा के दार्शनिकों को उद्यान के दार्शनिक के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विचारधारा का मानना है कि पदार्थ और आत्मा किस विचारधारा का मानना है कि पदार्थ और आत्मा परमाणु से बने हैं? यानी किस विचारधारा का मानना है कि पदार्थ और आत्मा परमाणु से बने हैं? तो इसका राइट आंसर है एपिक्यूरियन विचारधारा का। एपिक्यूरियन विचारधारा का मानना है कि पदार्थ और आत्मा परमाणु से बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका एपिक्यूरियन विचारधारा का दूसरा नाम क्या है? तो एपिक्यूरियन विचारधारा का दूसरा नाम है एपिक्यूरियनवाद विचारधारा। अगला क्वेश्चन आपका, एपिक्यूरियन विचारधारा का नाम किस विचारक के नाम के ऊपर पड़ा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एपिक्यूरियन विचारधारा का जो नाम है वह किस विचारक के नाम के ऊपर पड़ा? तो यह एपिक्यूरस विचारक के नाम के ऊपर नाम पड़ा था, एपिक्यूरियन विचारधारा। अगला क्वेश्चन आपका, स्टोइक दार्शनिकों ने विचार का केंद्र किसे माना है? तो स्टोइक दार्शनिकों ने विचार का केंद्र प्रकृति को माना है। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेटो का ग्रंथ है
प्लेटो का ग्रंथ है तो ऑप्शन में है रिपब्लिक, दूसरा ऑप्शन है द लॉज, तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा मैं ये पूछ रहा है दोनों या सभी, तो इसका राइट आंसर है दोनों, ए और बी दोनों। प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक और द लॉज दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो ने किस विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था की स्थापना की? तो प्लेटो महोदय ने अकादमी विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था की स्थापना की। और अरस्तु की शिक्षा संस्था का नाम था अकादमी शैक्षिक संस्था, अरस्तु की शिक्षा संस्था का नाम क्या था? लीसियम। अरस्तु की शिक्षा संस्था का नाम था लीसियम। और प्लेटो ने किस विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है अकादमी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो संबंधित हैं, तो प्लेटो किससे संबंधित हैं? दार्शनिक राजा का सिद्धांत। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया? तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो महोदय ने दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, साम्यवाद के दो प्रकार किसने बताए हैं? तो साम्यवाद के दो प्रकार प्लेटो महोदय ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साम्यवाद के दो प्रकार हैं, साम्यवाद के दो प्रकार प्लेटो ने बताए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन में जानते हैं कौन कौन से दो बताए हैं। पहला बताया है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा बताया है पत्नियों का साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर है दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर है 8। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभक्त है? 8 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य को स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था किसने स्वीकार किया है? तो राज्य को स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था अरस्तु महोदय ने स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, डी पब्लिक किस विचारक की रचना है? तो डी रिपब्लिक है सिसरो महोदय की डी रिपब्लिक रचना है। आपको यहाँ पर एक बात नोट करनी है अच्छे से कि अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स, प्लेटो की रचना है रिपब्लिक और सिसरो की रचना है डी रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका की खोज किस नाविक ने की? ये तो बच्चे को पता होगा कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सिटी ऑफ गॉड किसकी कृति है? तो द सिटी ऑफ गॉड संत ऑगस्टाइन महोदय की कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईश्वरीय राज्य के दो गुण कौन से हैं? ईश्वरीय राज्य के दो गुण हैं, पहला है न्याय, दूसरा है शांति। यानी इसका राइट आंसर है दोनों। ईश्वरीय राज्य के दो गुण कौन कौन से हैं? न्याय और शांति, यानी इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस एंड पीस। अगला क्वेश्चन है आपका, संत ऑगस्टाइन के अनुसार दो नगरों या राज्यों के सिद्धांत में कौन से दो नगर बताए हैं? तो इसका राइट आंसर है, पहला बताया है संत ऑगस्टाइन ने सांसारिक नगर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द सिटी ऑफ अर्थ। दूसरा बताया है ईश्वरीय नगर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द सिटी ऑफ गॉड। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रार्क को किसका पिता माना जाता है? तो पेट्रार्क महोदय को मानवता का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, मानवता का तात्पर्य है, मानवता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उन्नत ज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की खोज किस नाविक ने की? तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मैकियावेली की लोकप्रिय कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है द प्रिंस मैकियावेली की लोकप्रिय कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन आपका, एपिक्यूरियन विचारधारा कैसी है? तो एपिक्यूरियन विचारधारा कैसी है? व्यक्तिवादी विचारधारा है। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेटो किस विचारक के गुरु थे? तो प्लेटो अरस्तु विचारक के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य को जनता का विषय किसने माना है? तो राज्य को जनता का विषय सिसरो महोदय ने माना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्विनास का जन्म कहाँ हुआ? तो एक्विनास का जन्म इटली देश में हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, थॉमस मूर किसकी रचना है?
ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत लिख गया है, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए कि टॉमस मूर ने किसकी रचना की है। तो इसका राइट आंसर है यूटोपिया। टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक रचना की है। आई होप आपने मेरी गलती को माफ़ कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपका, रूसो किसकी कृति है। तो रूसो मिल महोदय की कृति है। अगला क्वेश्चन आपका, मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है। तो मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। द प्रिंस। अगला क्वेश्चन आपका, थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध कृति है। तो थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध कृति है लिवियाथन, या आप कह सकते हैं लेवियाथन। अगला क्वेश्चन आपका, किस विचारक का मत है कि मनुष्य सदैव अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। तो हॉब्स महोदय का मत है। हॉब्स महोदय का कहना है कि मनुष्य सदैव अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समझौता किस विचारक का है। सामाजिक समझौता किस विचारक का है। तो इसका राइट आंसर है हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों विचारकों का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक समझौते में। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक समझौता संबंधित है। तो सामाजिक समझौता किससे संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है रूसो महोदय सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक समझौता में दो समझौतों की बात किस विचारक ने की है। तो सामाजिक समझौता में दो समझौतों की बात हॉब्स महोदय ने की है। अगला क्वेश्चन आपका, मॉडर्न डेमोक्रेसीज जिसका हिंदी तात्पर्य है आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज यानी आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक हैं। लॉर्ड ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज अर्थात आधुनिक प्रजातंत्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे दैवीय सिद्धांत, ईश्वरीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समझौता सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सामाजिक समझौता को अंग्रेजी में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक विकास के कितने दृष्टिकोण पाए जाते हैं। तो राजनीतिक विकास के 3 दृष्टिकोण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस विचारक का मत है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु महोदय का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, किसका मत है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना वह या तो भगवान है या फिर एक जंगली जानवर। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु महोदय का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है तथा समाज के बिना वह या तो भगवान है या फिर एक जंगली जानवर। अगला क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी क्रांति के कट्टर विरोध के लिए ... जाना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति के कट्टर विरोध के लिए एडमंड बर्क को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, किस विचारक का मानना है कि मनुष्य सदैव स्वतंत्र पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर है मिल विचारक का मानना है कि मनुष्य सदैव स्वतंत्र पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिल महोदय महिलाओं को स्वतंत्रता देने के लिए पक्षधर थे या नहीं। तो इसका राइट आंसर है हाँ, मिल महोदय महिलाओं को स्वतंत्रता देने के लिए पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समझौता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में है हॉब्स, दूसरा ऑप्शन है लॉक,
तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। सामाजिक समझौता से जुड़ा हुआ है। सामाजिक समझौता से हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों विचारक जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण संप्रभुता संबंधी सिद्धांत विचार किस विचारक के हैं? तो इसका राइट आंसर है जीन बोदा। अगला क्वेश्चन आपका, लास्की किस प्रकार के विचारक थे? तो लास्की बहुलवादी विचारक थे। अगला क्वेश्चन आपका, लास्की का जन्म किस परिवार में हुआ? तो लास्की का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, कानून संप्रभु की आज्ञा है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन। ऑस्टिन महोदय का मानना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। अगला क्वेश्चन आपका, लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक्विनास को महानतम स्कॉलास्टिक मानने वाला विचारक है? तो इसका राइट आंसर है डनिंग। एक्विनास को महानतम स्कॉलास्टिक मानने वाला विचारक कौन है? डनिंग। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य तथा चर्च के मध्य समन्वय, राज्य तथा चर्च के मध्य समन्वय विचार किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है एक्विनास। एक्विनास ने राज्य तथा चर्च के समन्वय विचार प्रतिपादित किए। अगला क्वेश्चन आपका, सिसरो को मृत्युदंड कब दिया गया? तो सिसरो को मृत्युदंड कब दिया गया? 43 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्विनास के मतानुसार न्याय है? तो एक्विनास के मतानुसार न्याय क्या है? सज्जन पुरुष निर्भयता के साथ जीवन व्यतीत कर सके, यही न्याय है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा या यह स्टेटमेंट किस विचारक का है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्विनास महोदय। अगला क्वेश्चन है आपका, उक्त कथन किसका है? कथन है आपका, राजनीति शास्त्र को एक्विनास का सबसे बड़ा योगदान विधि की परिभाषा तथा उसका विश्लेषण है। तो डनिंग महोदय का यह सब कहना है। अगला क्वेश्चन आपका, स्टोइक विचारधारा का लक्ष्य था? तो स्टोइक विचारधारा का लक्ष्य क्या था? आनंद यानी सुख था। अगला क्वेश्चन आपका, स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप किसने विकसित किया? तो स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप क्रिसियस महोदय ने प्रदान किया, इसको क्रमबद्ध रूप। अगला क्वेश्चन आपका, एपिक्यूरियन का मानना है कि लोगों को जीवन में हासिल करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है शांति। एपिक्यूरियन का मानना है कि लोगों को जीवन में शांति हासिल करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, द नेचर ऑफ थिंग्स किसकी रचना है? तो द नेचर ऑफ थिंग्स ल्यूक्रेशियस नामक विद्वान की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका, एपिक्यूरियनवाद दर्शन की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो एपिक्यूरियनवाद दर्शन की उत्पत्ति ग्रीस देश में हुई। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व नागरिकता का प्रतिपादन किसने किया? तो विश्व नागरिकता का प्रतिपादन जीनो महोदय ने किया। अगला क्वेश्चन आपका, एपिक्यूरियन शिक्षा देते हैं? ऑप्शन में है मनुष्य को अपनी आकांक्षाओं का परिसीमन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य सुख की प्राप्ति एवं दुख की निवृत्ति चाहता है। तीसरा ऑप्शन है मनुष्य को पारिवारिक जीवन से अलग रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सभी। एपिक्यूरियन इन सभी स्टेटमेंट की शिक्षा देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, या फिर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रही है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके
ज़रूर हमें बताइए कि आपको कैसी वीडियो लगी। और फ्रेंड्स कमेंट में आप यह भी बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, या फिर आपको किस क्लास के बीए के कौन से सेमेस्टर की किस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर दें कि आपको किस पर अब वीडियो चाहिए। और फ्रेंड्स इसके बाद ये तो था पार्ट फर्स्ट, इसके बाद पार्ट सेकेंड थर्ड जितने भी पार्ट आएंगे वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ही हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जो कि एग्ज़ाम में पूछे आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स अगर आप एग्ज़ाम में 95+ लाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उन सभी पार्ट्स को ना देख पाएंगे तो आपको यही लगेगा एग्ज़ाम में जाके कि कंफ्यूज होंगे आप कि ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, कि इससे रिलेटेड पढ़ा था। तो आपको उन सभी क्वेश्चनों को याद करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।